पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बिहार के इलेक्शन के बाद क्या मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? कई लोगों ने मशवरा किया है। हालात इस वक्त आप भी को भी नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे को लेकर मोदी जी कितने बैकफुट पर हैं और राहुल गांधी ने क्या जमीन बिठा दी है, इसके बारे में दरअसल एक डिस्कशन करना ज़रूरी बन जाता है। ये 240 पर हैं, 11 महीने लगभग सरकार को हो चुके हैं। बड़ा तो इनका कोई भी एमपी नहीं है। जिस प्रकार से ताकत में आने के बाद लोगों को तोड़ फोड़ करके ले आते थे, वो नहीं चल रहा है। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि बिहार का इलेक्शन इनके हाथों से निकल चुका है। मौजूदा वक्त में वहाँ के आम जनमानस में एसआईआर को लेकर के और पॉलिटिकल पार्टीज में भी एसआईआर को लेकर 65 लाख लोगों को जो नाम काटे हैं, इससे बिहार का जनमानस मोदी जी से नाराज है। चुनाव आयोग को वैसे घेर रखा है। अब आप ये देखें, एक बड़े नेता थे, वो ये बता रहे हैं, मतलब पत्रकार थे सॉरी, कि ये चिराग पासवान जो है ये राजद और कांग्रेस के पक्ष में, इन्होंने एक लिस्ट सौंपी बीजेपी को कि ये कैंडिडेट्स मेरे हैं, अगर इनको लड़ाओगे बताइए वरना रास्ता खुला है। उमाकांत लखेड़ा एक बहुत बड़े पत्रकार लोकसभा को कवर करते आए, मैं उनको सुन रहा था कल। उन्होंने बताया कि दरअसल मुझे कई लोग इस प्रकार के मिले हैं कि जो ये बता रहे हैं कि लोजपा के कि हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है, हम इधर से उधर फौरन हो जाएंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे 5 सीटें इनकी, और अब दूसरा मुद्दा मैं आपको उत्तर प्रदेश में रखना चाहता हूँ। ये कयास हैं सब। संजीव बालियान तो कल हार गए, अमित शाह जोर लगा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव था, हालांकि जीता वो बीजेपी का ही बंदा है, लेकिन सोनिया गांधी जब आ गई हैं वोट करने राजीव प्रताप रूडी के मद्देनजर, और जिसको आगे बढ़ाया जा रहा था अमित शाह के मद्देनजर संजीव बालियान को, वो पीछे चले गए। निशांत दुबे कोई भी उसके अंदर लाम्बिंग नहीं कर पाए। तो पता यह चलता है दोस्तों कि जाटों के मद्देनजर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का मालूम नहीं है, सत्यपाल मलिक के साथ जो काम हुआ है फौरन बदलने के पक्षधर हो सकते हैं। कौन साहब? जिनको एक अजीब नामालूम सा मंत्रालय दे दिया था, जयंत चौधरी। 2 लोगों की मैंने बात बता दिया। बिहार चुनाव हारते ही सबसे पहले चुनाव वो चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं। हालात दूसरे हैं। अब इस समय एनडीए के अंदर अपने फ्यूचर नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस समय यूपीए के अंदर। एक बंदा मैंने चिराग पासवान बताया, दूसरा बंदा मैंने आपको जयंत चौधरी बताया। अब तीसरी सबसे बड़ी खबर सुने आप। ये चुनाव हारते ही लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति लगभग, तबीयत भी खराब है उनकी, खत्म सी है और उस पर कब्जा है बीजेपी का। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के भी लोग हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर बिहार हाथ से निकल जाता है, जिसकी उम्मीद अब बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है, बिहार इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, बिहार का आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि तुम मस्जिद और मंदिर और मज़ारों पे कूदते रहो और कुदाले चलाते रहो। उसको अपनी नौकरी, अपनी रोटी, अपनी ज़मीन, अपना बिहारी सम्मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम आप कर नहीं पाते। और तेजस्वी यादव वहां सर्वमान्य नेता बन चुका है कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस भी वहां सर्वाइवल करने के जो है करीब है। जो वोट 15-20% भी नाराज होगा बीजेपी का, वो तेजस्वी यादव को नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस को चला जाएगा। तो ऐसे में ये 3-4 समीकरण दोस्तों ऐसे हैं कि ये बिहार चुनाव नहीं है, ये दरअसल मोदी जी का सरकार का पतन दिखाई दे रहा है। आप इन कयासों को आप दूर नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये है। चुनाव ना हो गया, ये तो मोदी जी का सर्वाइवल का प्रश्न हो गया। मैंने आपको जो कयास बताई ये मेरे खुद के नहीं है, ये देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं कि लोजपा के लोग ये बता रहे हैं कि साहब हमारे ऑप्शन खुले हैं। और रामविलास पासवान के मद्देनज़र और चिराग पासवान के मद्देनज़र आपको ये मालूम है कि वो एक तो नीतीश से नाराज़ रहते हैं, दूसरी बात रामविलास के साथ जो हुआ है, मौसम वैज्ञानिक थे, बेटे को हो सकता है पलटी मारने में मज़ा आ जाए।
तो बिहार के इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जनाब मन जैन चौधरी, इन लोगों को ये महसूस ज़रूर हो जाएगा कि भाई अब वक्त आ गया है एनडीए ख़त्म होने का, यूपीए के आगे बढ़ने का। तो ये 3-4 चीज़ें, फैक्टर्स ऐसे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से बिहार चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अमित शाह के लिए भी, मोदी के लिए भी। अब ये वाली तो कल ही खुल गई साहब, SIR में जो नाम काटे जा रहे थे, जोड़े जा रहे थे, अब वहाँ पर बिहारी बहुत सचेत हो जाएंगे, ये पार्टियाँ सचेत हो जाएंगी। अगर आप नकली वोटर्स बना के जीतने का प्रोग्राम बना रहे थे, जैसा आरोप है कि आप पहले कर चुके हैं, तो बिहार में अब संभव नहीं है। ये तो खुलासा होने से पहले, जब केजरीवाल भी थोड़ा बहुत वोटर लिस्ट पर मरकूज़ हुआ था, संजय सिंह ने जो बाकायदा खुलासे किए थे, तो दिल्ली का इलेक्शन भी 1.5% से तो जीते हैं, वरना केजरीवाल ने इनकी इस तमाम चीज़ों को पहचान लिया था। बस इतना ज़रूर है कि मशीन पर ध्यान था, काम कहीं और हो रहा था। तो दोस्तों, बिहार के अंदर ये समीकरण शायद और मोदी जी की सरकार के लिए दिक्कत आमेज़ बन सकते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके पार्टी के अंदर भी अपने इस वक्त घिरे हुए हैं। बोलने की तो किसी की हिम्मत है नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक फिल्म आई थी गुलाम, आमिर खान की, उसमें रौनक सिंह था, शरद सक्सेना, बड़ा मजबूत, एक बहुत ही, मेरी खबर को किसी और चीज़, मेरी बात को कहीं और मत जोड़िएगा, क्योंकि रौनक सिंह गुंडा था, इस गुंडे को कहीं और मत जोड़िएगा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो वो बंदा बॉक्सर भी था, तो वो आखिर वक्त में अपनी बस्ती में आमिर खान से लड़ाई वगैरह होती है उसकी, तो एक भीड़ में उसके एक थप्पड़ लग जाता है, वो मार के डर भी जाता है वो बूढ़ा आदमी। भीड़ थी, भीड़ का मुंह तो होता, लेकिन उसके बाद वो तमाम लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब दिलों से डर निकलता है तो फिर वो सत्ता में बैठा नेता हो या किसी और ऑर्गेनाइज़र हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वा हो, खिलाफ जब हवा चलती है तो फिर उसके लिए सब लोग खड़े होते हैं। तो बीजेपी में भी ऐसे लोग निकल कर के आ जाएंगे जब नज़र ये आएगा कि एनडीए अब बिखर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।